एक पति पत्नी को तकरीबन 5 से 6 आदमी मिलकर मार रहे थे और झगड़ा कर रहे थे। जब वहाँ पे झगड़ा हो रहा था, बवाल हो रहा था, तो कुछ लोग आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, इस सारे झगड़े को, इस सारे लफड़ा को लाइव वो लोग देख रहे थे। देखते ही देखते जो 2 आदमी हैं, औरत और पति पत्नी, उन लोगों से जो झगड़ा कर रहे थे, तकरीबन 2 आदमी से झगड़ा करने वाले 6-7 लोग थे और 6-7 में से एक व्यक्ति घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद एक धारदार हथियार चाकू लेकर आता है और चाकू लेकर आता है। उसके बाद से उस महिला पे, उसके महिला के पेट में चाकू घोंपने लगता है और वह चाकू जब तक घोंपता है जब तक कि उसके अंदर की गुस्सा शांत नहीं हो जाती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि अब यह महिला चाकू लगने से मर जाएगी। उसके बाद से वह आदमी छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। सब लोग छोड़कर फरार हो जाते हैं। जो लोग इस घटना को लाइव देख रहे थे, वो लोग पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद जब पुलिस आती है, इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। उस महिला के बॉडी को लेकर और अस्पताल में इलाज के लिए भेज देती है। और जब इस घटना की जांच पड़ताल करती है तो इस घटना के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे और आपके बीच में ऐसे ऐसे विकृत मानसिकता के लोग हैं जो कि अपनी खुशी के लिए किसी का भी ज़िंदगी मौत के घाट उतार देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में एक ज़िला है बीड़ जिला में एक थाना है आंबाजोगाई ग्रामीण, और आंबाजोगाई ग्रामीण में एक गांव है टांडा गांव की एक घटना है। टांडा गांव में रहने वाले अनीता राठौर और उनके पति बैजनाथ राठौर दोनों जुलाई 2022 में एक मंदिर पे घूमने जाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में घूमने जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं। और अनीता और बैजनाथ की 2 लड़की हैं, वो घर पे रहती हैं और कहते हैं अपने लड़की से, वो लोग कह के जाते हैं कि तुम लोग अपने घर का देख रेख करो, हम लोग शाम तक अपने घर दर्शन करके और लौट के आ जाएंगे, और तुम लोग कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना और घूमने नहीं जाना, क्योंकि आजकल समाज में बहुत बुरे नज़र डालने वाले लोग हैं। माता पिता को वह दोनों बेटी विदा कर देती है और विदा करने के बाद खाना वाना खाकर अपने रूम में रहने लगती है। माता पिता दोनों वहाँ से, सावन का महीना चल रहा है, माता पिता दोनों यानी कि पति पत्नी बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं, पति पत्नी। और जब दर्शन करके शाम तक वह घर आते हैं तो घर आने के बाद जो इनकी दोनों बेटियां हैं, रो कर अपने माता पिता से और कहने लगते हैं कि मम्मी पापा, जो अपने पड़ोस में रहने वाला बब्बन नाम का लड़का है, वह हम लोगों के पास आया था और हम लोगों के साथ अश्लील हरकत कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था। माता पिता जब इस बात को सुनते हैं कि हमारी नौजवान बेटी के साथ वह हरकत किया है और वो छेड़छाड़ किया है, कोई भी माँ बाप जब इतना बात सुनेगा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर इस बार अगर हम उसको टारगेट नहीं करेंगे, उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो आए दिन वह हम लोगों को घर में घुसकर और छेड़खानी करेगा और परेशान करेगा। माता पिता उस पड़ोसी बब्बन चौहाड़े के घर पे जाते हैं और बब्बन चौहाड़े के पास जब जाते हैं तो पति पत्नी दोनों कहने लगते हैं कि आखिर हम लोग तुम्हारा क्या बिगाड़े थे कि तुम हमारे घर जाकर और हम लोगों की गैर मौजूदगी में हमारी बेटी के साथ तुमने छेड़खानी किया और गलत नाजायज़ संबंध बनाने का कोशिश किया। हम लोग घर पे नहीं हैं, इस हम लोगों की गैर मौजूदगी में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की। धीरे धीरे दोनों पक्षों में विवाद बढ़ने लगता है और विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि जो बब्बन चौहाड़ा है, उसके पिता और उसके भाई और कुछ उसके दोस्त इस झगड़ा में शामिल हो जाते हैं। और झगड़ा में शामिल होने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे बात बिगड़ने लगती है। जब बात बिगड़ जाती है तो बब्बन चौहाड़ा के जो पिता हैं राजेश भाऊ चौहाड़ा और बब्बन के कुछ दोस्त
उसके घर पे आ जाते हैं तो राजेश भाऊ चौहाड़ा अपने बेटे को भी नहीं समझाते हैं, और जो उसके बबन चौहाड़ा के दोस्त हैं उनके दोस्तों को भी नहीं समझाते हैं। और धीरे धीरे यह लफड़ा इतना बढ़ जाता है कि बबन और उसके पिता राजेश भाऊ चौहाड़ा और उन लड़की के माता पिता अनीता राठौर और बैजनाथ राठौर दोनों के ऊपर हमला करते हैं। तो राजनाथ राठौर तो बच जाते हैं, लेकिन अनीता राठौर के पेट में बबन चौहाड़ा का पुत्र चाकू से जब हमला करता है तो उनको जब पेट में चाकू लगता है तो वह दस्त खाकर गिर जाते हैं, और वह चाकू का वार रुकता नहीं है, करते जाता है, मारते जाता है। उसके बाद से जब वह महिला ज़मीन पे गिर जाती है तो वो लोग वहाँ पे छोड़कर और फरार हो जाते हैं। जब फरार हो जाते हैं तो जो लोग इस घटना को लाइव देख रहे हैं वह पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जब इस मामले की जांच पड़ताल होती है तो एक खुलासा होता है कि अनीता राठौर और बैजनाथ राठौर दोनों सावन के पावन महीने में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने गए थे, और उसी दौरान बब्बन राजेश भाऊ का पुत्र बब्बन अपने पड़ोसी के घर में घुसकर और पड़ोस में रहने वाली 2 जवान लड़कियों के साथ छेड़खानी किया। और छेड़खानी करने के दौरान जब वह माता पिता अपने घर पे आए, उस लड़की के माता पिता घर पे आते हैं तो लड़की अपने माता पिता से ये बयान करती है, और बयान करने के बाद जब वह माता पिता उसके विरोध जाकर उसके घर पे जब फरियाद करते हैं कि देखो तुम अगली बार अगर ऐसा किए, इस घटना को अंजाम दिए, हमारे घर में घुसने का कोशिश किए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन वहाँ पे कहानी कुछ उल्टा ही हो गया। अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए पिता और माता दोनों पड़ोस के घर में जाते हैं, और जाने के बाद वहाँ पे जब विवाद बढ़ जाता है तो पड़ोसियों ने चाकू से मारकर हत्या कर देते हैं। पुलिस इस मामले को FIR में दर्ज कर और बब्बन चौहाड़ा और राजेश भाऊ चौहाड़ा को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद बब्बन के जो बाकी दोस्त हैं उनका छापेमारी चल रहा है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उन बब्बन और बब्बन के पिता को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। महाराष्ट्र के बीड जिले का जो थाना है आबाजोगई ग्रामीण, वहाँ की पुलिस अधीक्षक काफ़ी सल्यूट के हकदार है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो ऐसे घटना को खुलासा करने के बाद समाज में लोगों को इस शासन और प्रशासन के प्रति भरोसा कायम रहेगा, क्योंकि हर एक गरीब इंसान अपने साथ इंसाफ का गुहार लगाता है, और महाराष्ट्र की जो पुलिस प्रशासन है उसने इंसाफ करके दिखा दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में और इस घटना से यही पता चलता है कि आजकल ऐसे लोग हैं कि अपने हवस को शिकार बनाने के लिए, यानी कि अपने हवस का शिकार बनाने के लिए, हवस का भूख मिटाने के लिए किसी के घर में अगर 1 मिनट का भी फुर्सत मिलेगा तो घुस जाएंगे, और घुसने के बाद अगर उसके घर वाले, उसके परिवार वाले समझौता करने के लिए जाएंगे तो वह उल्टा मर्डर कर देंगे और हत्या कर देंगे। तो ऐसे क्रूरता लोगों से, ऐसे हैवानियत लोगों से, ऐसे दरिंदे लोगों से आप अपने और अपने परिवार का सुरक्षा खुद करें, और अपने घर के आस पड़ोस के लोगों से आना जाना उतना ही रखें जितना कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, इस वीडियो से यही पता चलता है कि जो बब्बन चौहाड़ा है उसने अपने हवस के भूख मिटाने के लिए पहले तो अनीता के बेटियों का छेड़खानी किया, और जब अनीता उसके घर ओरहन लेकर गई, यानी कि फरियाद करने गई कि देखो तुमने जो किया वो गलत है, उस फरियाद में अनीता भी अपना जान गंवा दी। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र के शासन और प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि शासन और प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा बना रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।